my dear students, I am Mudita and you watching Mudita IS Warriors. क्लास 9 आज हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपको 7 जुलाई 2021 को दी जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, तो आपको इसे बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर समझ गए तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जितनी कलरफुल वर्कशीट है उतनी ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, ओके। और बहुत ही ईजी है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी। आपको ये इमेज देखनी है, यहाँ पे आपको इमेज नज़र आ रही है, तो इसे आपको देखना है ध्यान से। यहाँ पे एक कलरफुल इमेज नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जाएगा? रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ओके। सो 9th क्लास स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्कशीट के साथ साथ चैप्टर्स एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट वीडियोस भी दिए जाएंगे। अगर आप अपने सीनियर से पूछे जो क्लास 10th में है, उन्होंने लास्ट ईयर पूरे साल वर्कशीट किया था, पूरे साल उनको एग्ज़ाम में तैयारी करवाई गई और इस साल बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर्स तो आप लोग जानते हैं, पर नंबर्स के अलग अलग टाइप होते हैं और उन नंबर्स के बारे में आज हम सीखेंगे, समझेंगे। एडजेसेंट फिगर शो वेरियस टाइप ऑफ नंबर एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है स्टूडेंट्स, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाए गए हैं और एक नंबर का दूसरे नंबर से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो भी इस इमेज में दिखाया गया है। वो अभी मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा बॉक्स है वो क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर के अंदर ही हमारा क्या आता है? रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन जहाँ पे आप सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3, और इधर लेफ्ट हैंड साइड आपके -1 -2 -3, और इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। यहाँ पे आपका इन्फिनिटी तक नंबर जा सकते हैं, इसी तरीके से माइनस में भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे आप लोग सारे तरह के नंबर दिखा सकते हो। तो ये रियल नंबर, वो सारे नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जो भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑल राइट, तो अब हम एक एक करके नंबर्स के टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहली बात हमारे नंबर हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो ऐसे नंबर जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब हमारा डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसे नंबर जिसे हम रेशो में लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। एक बार दोबारा डेफिनेशन सुन लेंगे। द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 विच नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, देखिए थोड़े से। माइनस का 2/5, ओके, माइनस का 2/5, 3/7, 1/2 एसेट्रा। तो ये सारे हमारे कौन से नंबर हैं? रैशनल नंबर्स हैं। और रैशनल नंबर भी हमारे किस में आते हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो येलो कलर वाला बॉक्स है, येलो कलर वाला सर्कल है, ये हमारा क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव। जब नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं तो इधर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए 1 2 3, इसी तरीके से नेगेटिव -1 -2, तो ये सारे नंबर मिला के हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स, ओके, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ओके, ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम ये नेचुरल नंबर्स में 0 को भी ऐड कर दें तो हमारा हो जाता है होल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे नेचुरल नंबर बताओ तो आप बोलोगे 1 2 3 अप टू, ये चलता रहेगा, ठीक है। जितने भी नंबर है सारे नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा होल नंबर बताओ तो आप बोलोगे
0 1 2, मतलब काउंटिंग अगर आप 0 से शुरू कर दो तो आपका होल नंबर आ जाता है, अगर आप 1 से शुरू करोगे तो आपका नेचुरल नंबर बनेगा। तो यहाँ हम नेचुरल नंबर समझ गए, होल नंबर 0 को इंक्लूड करके, इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, नंबर दैट कैन बी रिटन इन p बाई q। अब देखिए मैंने आपसे बोला 7/5, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। मैंने बोला 0, तो आप बोलोगे 0 क्या है, होल नंबर है। मैंने आपसे बोला 5, तो क्या ये रैशनल नंबर है, यस, क्योंकि आप इसके नीचे 1 लगा सकते हो, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम उसको भी रैशनल नंबर बोलते हैं। अब एक और तरह के नंबर होते हैं जिनको हम इररेशनल बोलते हैं। देखिए रियल नंबर में हमारे ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा एक और नंबर होता है जिसे हम इररेशनल नंबर बोलते हैं। इररेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट वाले नंबर होते हैं, √2, √3, ठीक है, √5, √7। इसके अलावा पाई, जो इस तरीके से आप मैथ में पाई यूज करते हो जिसकी वैल्यू होती है 22/7, ये भी हमारा क्या होता है, एक इररेशनल नंबर होता है। इररेशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि ये नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ऐसे नंबर होते हैं जब आप इनको डिवाइड करोगे ना तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा और ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे हम डिवाइड करते हैं 10 को 3 से, ठीक है, तो 3.33 इस तरीके से एक पैटर्न चलता है, रिपीट होता रहता है। तो इररेशनल नंबर ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। आप डिवाइड करोगे, डिवाइड चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और यहाँ पे भी वैल्यू आड़ी टेढ़ी 1 2 3 4 कुछ भी आती रहेगी। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको सारे नंबर बता दिए। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ दिखाऊंगी आपको। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल एंड इररेशनल नंबर। यहाँ पे आपको कुछ मैशअप दिया है नंबर्स का, इसमें आपको क्लासिफाई करके लिखना है कौन सा रैशनल है, कौन सा होल है, कौन सा नेचुरल है और कौन सा इररेशनल नंबर है। सो ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन हो गया, इसको मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पे आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन दिया है, पहले ये करेंगे, इसके बाद जो भी आपको सॉल्यूशन के लिए 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं वो भी करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है Gurmeet read 1/5 of chapter in the morning and 2/5 of the chapter in the morning evening। एक बच्चा है, ठीक है, उसने क्या किया, 1/5 यानी 1/5 का मतलब क्या है, 1/5 चैप्टर मॉर्निंग में पढ़ लिया और चैप्टर का 2/5 यानी 2/5 पोर्शन जो था वो उसने कब पढ़ा, इवनिंग में पढ़ा। व्हाट इज द पोर्शन रीड ऑफ द गुरमीत इन अ डे, तो चैप्टर का कितना पोर्शन जो गुरमीत है उसने पढ़ा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बहुत ही सिंपल है। आप 3rd 4th में अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो तो छोटी क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल पोर्शन रीड बाय गुरमीत, टोटल पोर्शन उसने कितना पढ़ा, यहाँ पे 1/5 मॉर्निंग में पढ़ा प्लस 2/5 इवनिंग में पढ़ा। तो दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। और अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐड करना बहुत आसान होता है। एलसीएम हो जाएगा 5 और ऊपर 1 + 2 यानी 3/5। तो इसका कितना हो गया, 3/5 पार्ट इसने कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन है रमेश फिनिश्ड 3/5 ऑफ हिज होमवर्क, व्हाट पोर्शन इज लेफ्ट फॉर कंप्लीशन। रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5 कंप्लीट कर लिया, तो कितना उसका काम बच गया। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन देते हैं तो हम टोटल वर्क को कितना मान लेते हैं, 1, कि हमारे पास टोटल काम कितना है 1। और अगर क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है तो हमेशा उसे 1 से माइनस करते हैं। तो अगर उसका 1 टोटल काम है तो फिनिश बचा कितना, तो 1 - 3/5। अगर इस तरीके से आता है तो हम माइनस कैसे करते हैं, देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। अब यहाँ पे पूरे का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 1 = 5, माइनस का साइन है -3, दैट मीन 2/5। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 2/5, यानी कि 2/5 पार्ट जो है वो उसका रहता है।
अगला जो आपका क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व करने को। ये सिंप्लीफाई है, बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाई है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में किए होंगे सिंप्लीफाई में। यहाँ पे आपको दे रखा है 1/3, 9/17, 51/81। तो आपको क्या करना है, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करोगे, कैंसल आउट करोगे और उसके बाद फिर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद आप 17 को कर सकते हो और 51, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये 3 बार में चला जाएगा, 3 इंटू 3, ऊपर बचा 3 इंटू 3 और नीचे कितना बचा 81। तो 3 3 जा 9/81। अब 9/81 को भी आप एक बार कैंसिल कर सकते हो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो जहाँ जहाँ कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल करके उसके बाद लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/9 आ गया। इसी तरीके से अगला पार्ट है 4/7, ये है 4/7 डिवाइड बाय 16/49। जब भी आपके पास डिवाइड का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए आपने एक रूल पढ़ा होगा कि 4/7 इंटू, इसको हम पलट के लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। 16/49 है तो 49/16 कर देंगे। अब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 7, 1 इंटू 6, यहाँ पे 7/4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/4। आप 7/4 भी छोड़ सकते हो, या फिर 7 को 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 पे आया 4 3। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं कि 1 है हमारा दिस, ठीक है। इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हो, 3 1 4, इस तरीके से भी छोड़ सकते हो, इस तरीके से भी। अब यहाँ पे आपको लेटेस्ट ट्राई में ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे महिमा कवर्स 1/7 ऑफ हीज जर्नी ऑन मंडे। जो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इसने कवर की अपनी जर्नी मंडे को इतनी, ट्यूसडे को इसने 3/4 कवर करी है। तो फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस, टोटल जर्नी कितनी कवर की है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि हाउ मच पोर्शन, और कितना पोर्शन लेफ्ट हो गया। इसी तरीके से आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वहाँ पे इसने बोला है कि आपके पास एक रोटी है, आप उसका आधा पार्ट खा लेते हो, फिर आपका फ्रेंड आता है तो आपके फ्रेंड को आप हाफ पार्ट शेयर करते हो, तो कितना पार्ट रोटी का आपके पास बचेगा। और थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस का। ऊपर एक क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन ये, यानी कि आपके टोटल कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन आपका ऊपर दिया हुआ था जो, वो आपको क्लासीफाई करना था नंबर्स को। तो यहाँ पे मैंने क्लासीफाई करके लिखा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन कौन से हैं हमारे, 7। 7 क्यों है, क्योंकि 7 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, ठीक है। माइनस का 7/11, 23/25, 5 के नीचे भी 1 लगा सकते हो, 27 8, माइनस का 2/9, 31/45। रैशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन p/q। इंटीजर्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड 0। तो 7 -5 27 8 एंड 0। इसके बाद होल नंबर बोला है, तो होल नंबर में कौन सा आएगा, 0 इंक्लूड करके, 0 7 8, ओके। जितने भी आपके नेचुरल नंबर प्लस 0। इसके बाद नेचुरल नंबर पूछा है तो 7 8 27 सारे पॉजिटिव नंबर। उसके बाद इररेशनल नंबर पूछा है तो √7 √11 √5 और एक ये आपको पाई दे रखा था। पाई भी हमारा क्या होता है, इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्लासीफाई करके लिखना था, हमने क्लासीफाई करके लिख दिया, ओके। आप लोग ध्यान से इसको कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि महिमा कवर्स इतना डिस्टेंस मॉर्निंग में यानी मंडे को। तो मैंने लिखा है सी कवर्स जर्नी ऑन मंडे। मंडे को उसने कितनी जर्नी कवर की, 1/7, 1/7। दूसरा, सी कवर्स जर्नी ऑन ट्यूसडे। आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है। ट्यूसडे को कितनी करी, 3/4 करी। टोटल जर्नी कितनी कवर करी उसने, तो टोटल के लिए आप क्या करोगे, 1/7 प्लस 3/4। अब 7 और 4 का एलसीएम कैसे लेंगे, 7 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 28। 7 4 जा 28। अब ऊपर हम कैसे लेते हैं, देखिए इन दोनों का मल्टीपल हमारा क्या है, 28 है। तो 7 के टेबल में 28 कितने पे आता है, 7 14 21 28, 4 पे आता है। जितने पे आता है उतने को ही ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 पे आता है तो 4 × 1, क्योंकि ऊपर क्या है 1, प्लस 4 के टेबल में 28 कितने पे आता है, 4 के टेबल में कितने पे आता है
हमारा 4 के टेबल में आता है 7 पे। ओके, तो हमारा हो गया 7 इंटू ऊपर क्या वैल्यू है 3, तो 7 3 जा 21। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 21/28, यानी कि 4 प्लस 21 कितना हो गया 4 प्लस 21, 4 प्लस 21 अपॉन में 28, सो दिस इज 25/28। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25/28 इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, की उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 25/28। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता वो 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद अगला पोर्शन था इसका, पोर्शन ऑफ द जर्नी सी लेफ्ट फॉर कंप्लीशन, कितना पोर्शन उसने कंप्लीट करने से रह दिया। तो देखिए जब भी आपको टोटल पूछा जाए तो टोटल हमेशा हम 1 को मानते हैं और 1 में से माइनस करते हैं। तो देखिए टोटल जर्नी उसने 1 अगर कवर की है, हमने मान लिया टोटल जर्नी 1 है, तो शी कवर, अभी हमने निकाला 25/28, तो शी लेफ्ट, कितना उसने छोड़ा, तो 1 माइनस 25/28। अब 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और ऐसे में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 28 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 25, और पूरा का एलसीएम कितना हो जाएगा 28, क्योंकि नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 28 में से 25 गया 3/28, 3/28, तो 3/28 डिस्टेंस जो है उसने छोड़ दिया या रह गया। तो ये आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बोला है कि आपके पास एक रोटी है, आपने आधी रोटी खा ली, ठीक है, रोटी हमारी कैसी होती है सर्कुलर होती है। अब एक आपके पास एक रोटी है, आपने क्या किया, इस रोटी का आपको गरम गरम रोटी मिली, आपने क्या किया आधी रोटी ये आपने खा ली, यू ईट, आपने आधी रोटी खा ली। अब आपके पास कितनी बची, ये आधी रोटी बची है। इस आधी रोटी के लिए आपका दोस्त आ गया, तो आपने इस आधी रोटी में से भी हाफ पार्ट क्या किया, शेयर कर लिया अपने फ्रेंड के साथ। ये आपके पास फुल रोटी थी, आपने आधी खा ली, अब आपके पास आधी रोटी है, आधी रोटी में भी आपने क्या किया अपने दोस्त के साथ शेयर कर लिया ये पार्ट। तो अब पूछा है कि एक रोटी के कंपेयर में आपके पास कितना बचा। तो अगर मैं इसको एक रोटी मान लूं, ठीक है, और इसके अगर मैं 4 पार्ट करूं 1 2 3 4, तो इतना तो आप खा चुके थे, इतना आपने दोस्त को दे दिया, तो आपके पास कितना पोर्शन बचा, एक पोर्शन बचा। यानी कि टोटल अगर 4 पोर्शन है 1 2 3 4, तो आपके पास कितना बचा, सिर्फ 1 पोर्शन बचा ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो अगर छोटी क्लास में आपने इमेजेस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर आपके पास टोटल एक चपाती है तो 1 माइनस 3/4, ठीक है, चपाती का 3 पोर्शन तो आपका खत्म हो गया ना, एक ही बचा है, तो 1 माइनस 3/4, तो 1 माइनस 3/4 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नीचे एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 माइनस 3 दैट मीन 1/4। तो आपके पास बचा कितना रोटी, 1/4 पोर्शन लेफ्ट है आपके पास रोटी का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंप्लीफाई दिया है और उसके भी 2 पार्ट हैं। तो सिंप्लीफाई में देखो बहुत ही सिंपल है, 13/15, 18/26, 25/54। यहाँ पे जो जो कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे। 13 के टेबल में 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है 9 पे आता है, ठीक है। एक बार हमने कैंसिल किया, आप चाहो तो सारा एक बार में कैंसिल कर सकते हो। फिर दोबारा लिख दिया आपको समझाने के लिए कि ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे 15, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 25/54। अब हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 9, और 9 के टेबल में 6 पे आता है क्या 54। इसके बाद हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 5 के टेबल में 3 पे आता है 15, और 5 पे आता है 25। ओके, सो अब हमारे पास क्या वैल्यू बची है, यहाँ पे बची है 1/3, यहाँ से 1/1, यहाँ से 5/6, तो ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 5, तो यानी 5, और यहाँ पे 6 3 जा 18, सो 5/18 इज योर आंसर। 5/18 ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ओके, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में है 3 4 3/625, यहाँ पे है 3 4 3/625 डिवाइड बाय 49/25। तो जब भी हमारे पास डिवाइड का साइन होता है तो उसे मल्टीप्लाई में बदलने के लिए इस वैल्यू को हम पलट के रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, उल्टा करके। 49/25 है तो हम 25/49 लिख देंगे, और ऊपर हमारा 3 4 3/625 रहेगा। अब 25 5 के टेबल में 25 5 पे आता है, और 625 25 पे आता है। 7 के टेबल में 49 7 पे आता है, और 3 4 3 ये 49 पे आता है। इसके बाद 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। इस तरीके से जब हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे भी मैंने कैंसिल किया है, ये आया 7 पे, ये 49 पे,
ये 1 पे, ये 25 पे। अब हमने यहाँ पे भी 7 1 7, 7 7 49, तो 7/25, तो 7/25 इज योर आंसर। इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको कॉपी में प्रॉपर लिखना है। सो यहाँ पे हमारी मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट होती है क्लास 9। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और बेल आइकन पे ऑल पे ज़रूर क्लिक करना है, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको सारी वर्कशीट वीडियो एक दिन पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पे क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, सारे आंसर वेरीफाइड आंसर होते हैं, इसलिए अभी अगर आप सही करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गलत आंसर ना करें, सही आंसर करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।